द्रौपदी कौन थी? क्या विनाश के लिए पैदा हुई थी द्रौपदी? द्रौपदी क्या विनाशकारी महाभारत युद्ध के लिए द्रौपदी जिम्मेदार थी? क्या द्रौपदी की जीत के लिए लड़ा गया था महाभारत का सबसे विनाशकारी युद्ध? क्या वास्तव में इस युद्ध की जिम्मेदार थी या नहीं? यह सच को जानने के लिए महाभारत के 18 दिन के युद्ध में द्रौपदी की उम्र को लगभग 180 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष एक दो ही दिखाई पड़ रहे थे। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उधर महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर महल में निश्चिंत बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण उनके कक्ष में आए। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट गई। कृष्ण द्रौपदी के सर को सहलाते रहे और उसे रोने दिए। थोड़ी देर रो लेने के बाद कृष्ण ने द्रौपदी को खुद से अलग किया और समीप के पलंग पर बैठा दिया। द्रौपदी ने कहा, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण ने कहा, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। द्रौपदी, कभी भी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध तो स्वयं ही समस्या बन जाता है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, सखा, तुम मेरे घाव को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम हमको दूर तक नहीं दिखाई पड़ते और जब ये समझ आते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है कि अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य और अधिक बुरा कार्य करवाता है। द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी न सहती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण ने जवाब दिया, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जरा याद करो द्रौपदी, युद्ध के पूर्व जब मैं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था, तब तुमने कहा था, मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ। मैं महाराज की पुत्री हूँ और महावीर की बहन हूँ। 5 रथियों की पत्नी हूँ और 5 महारथी पुत्रों की माता हूँ। इसलिए मुझे शांति नहीं, युद्ध चाहिए। केशव, द्रौपदी, अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्दों का प्रयोग न किया होता तो इतना कष्ट नहीं भोगती। द्रौपदी, जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुमने कर्ण को अपमानित किया था और उसे प्रतियोगिता में लेने का अवसर नहीं दिया। अगर तुम उसे अपमानित नहीं कर दी और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो भरी सभा में कर्ण तुम्हें वेश्या नहीं कहता, तो शायद परिणाम कुछ और होता। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों का पत्नी बनने का आदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और ही होता। और उसके बाद तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित नहीं करती और यह ना बोलती कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो उस अपमान के बदले में दुर्योधन तुम्हारा चीरहरण नहीं करता और शायद परिस्थिति कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं।
पांचाली, और हमें हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बेहद जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में होता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। मैंने तुम्हें हर बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार तुमने मुझे अपने अपमानित बालों का वास्ता दिया। स्मरण करो, जब मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आया था, मैंने तुमसे कहा था, तुम एक असाधारण स्त्री हो द्रौपदी, और एक साधारण स्त्री की भांति प्रत्याक्रमण करना सीखो। क्या तुम यह चाहोगी कि कल इतिहास यह कहे कि तुम्हारे इन खुले बालों के लिए लाखों लोग कट गए? क्या यह तुम्हारे अपमानित बाल रणभूमि में पड़े लाखों सौ का बोझ उठा सकेंगे? तुम केवल एक नारी नहीं हो कल्याणी, तुम समस्त नई जाति के लिए स्वाभिमान का प्रतीक हो। लेकिन मेरे लाख समझाने पर भी तुम नहीं समझी, जिसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। जरा कक्ष के बाहर निकलकर तो देखो पांचाली, हर तरफ सौ पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे व्याकुल होकर रणभूमि में वीरगति को हुए अपने पिता के शव को ढूंढ रहे हैं। विधवाओं के आंसू रुक नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि माताओं के हाल को कहा नहीं जा सकता। पांचाली वो जीवित शिला बन गई हैं। मैं तो नहीं, पर आने वाला इतिहास तुमसे यह सवाल जरूर पूछेगा और तुम्हें इस विनाशकारी युद्ध का दोषी मानता रहेगा। कृष्ण ने द्रौपदी को बहुत प्रकार से समझाया। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।